अफसाने का उन्वान था अंधेरा। तो मैंने वो अफसाना लिखा, छोटी सी कहानी लिखी, अम्मी को मैंने दिखाई, अम्मी बड़ी खुश हुई। उसके बाद उन्होंने जो है उसकी नोक पलक दुरुस्त करके जो है अखबार में भेज दी, और वो कहानी छप गई। छप गई तो फिर वो समझिए कि फिर वो सफर जो है मेरा शुरू हो गया। फिर मैंने नज़्में कहने शुरू कर दी, अम्मी को दिखाती, अम्मी जो है उसको दुरुस्त वो उस्ताद भी मेरी वालदा ही रही, अफसाना निगारी में भी और शायरी में भी। तो वो चीजें जो है 6th क्लास से जो है चीजें मेरी अखबारात वगैरह में भी 10 साल में छपना शुरू हो गई। तो फिर बस ये सिलसिला चलता रहा, और वक्त के साथ साथ जो है जबरदस्त। घर में ही आपकी जो है वो तरबियत हो गई, घर में ही आपकी जज्बा भी मौजूद थी अपनी माँ की शक्ल में, तो इससे ज्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। तो जैसे मुझे तो वैसे ये बात बड़ी अच्छी लगती है, मैं इसमें कोई बायस नहीं हो रही हूँ या जेंडर की तरफ नहीं हो रही हूँ, लेकिन एक एज अ वुमन आप इस चीज को जारी रखना, ज़ाहिर आप भी एक शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं, तो उसमें भी इतने सारे, तो आप किस तरह से बैलेंस करती हैं ये अपना शौक? आपको मैं बताऊं कि क्या है कि जो दो दुनिया है, एक जो है बिल्कुल लिटरेरी दुनिया है, जो आपको रसाइल और किताबों में जो है जिनकी चीजें छप रही हैं, और एक दुनिया जो है मुशायरे की दुनिया है, जो स्टेज की दुनिया है। तो लोग, और चूंकि जो है मैं चूंकि एक खातून हूँ और मुझे मालूम है कि मसाइल कहाँ होते हैं, बहुत सारी अच्छे जो कहने वाली जो हैं, जो बहुत अच्छी शायरी कर रही हैं, बेपनाह शायरी कर रही हैं, वो आपको जो है वो आप उनको मुशायरे में नहीं देखेंगे। अगर हम ये कहें कि मुशायरे में जो ज्यादा खास के हमारे हिंदुस्तान में जो है गवैये जो है ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल। और मैं चूंकि मुशायरे करती हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत कम जो है जेन्युइन शायरा जो है वो मुशायरे कर रही हैं, या बाहर तक आ रही हैं, या अच्छी परफॉर्मर हैं, इसलिए कि क्यों कहीं ना कहीं जो है वो अपने घर और घर की दहलीज को जो है पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत। और मेरे साथ चूंकि मेरी वालदा का सपोर्ट रहा, मेरे घर का सपोर्ट रहा, और तो इस वजह से जो है, और मेरी 2 बेटियां हैं, तो और मैं जो है शादी के बाद भी जो है मायके में ही रही, फदिया में ही आज भी हूँ। तो हाँ, तो वालदा का मेरा पूरा जो है सपोर्ट रहा, तो उन्होंने जो है मुझको पाबंदी नहीं लगाई, और प्रोग्राम्स वगैरह मैं करने लगी, और फिर मुशायरे वगैरह में जाने लगी, तो फिर वो सिलसिला चल निकला। जी बहुत खूब। तो आज हम आप क़यामत तक थोड़ा सा इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे, और आपसे बीच में दरख्वास्त करते रहेंगे कि आप हमें अपना कलाम अता करें, कोई आपका पसंदीदा हो या जो। अभी चूंकि आपने फेमिनिज्म की बात की और ख़वातीन की बात की, तो मुझे एक अपनी गजल मैंने लिखी थी वुमेन्स डे के मौके पर, तो अगर इजाजत दें तो मैं सुनाऊं। आपका प्रोग्राम मतलब हाजिर है कि अखबारों टीवी पर खबरें आएंगी, था अच्छा दिन, अखबारों टीवी पर खबरें आएंगी, था अच्छा दिन, आधी अधूरी औरतों ने लेकिन क्या मनाया पूरा दिन। और फिर देखिए कि सुबह शाम के 2 मौसम में जी लेती है अब औरत, सुबह शाम के 2 मौसम में जी लेती है अब औरत, बेहिस बेसुध रातें इसकी जागा जागा सारा दिन। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत गहरी बात है। बेसुध रातें इसकी जागा जागा सारा दिन, और जी भर देखी रात सुनी खामोशी बातें की खुद से, जी भर देखी रात सुनी खामोशी बातें की खुद से, देखने बोलने सुनने से माजूर रहेगा अगला दिन। और एक बदन का 2 हालत में जीना कितना मुश्किल है, एक बदन का 2 हालत में, एक बदन का 2 हालत में जीना कितना मुश्किल है, करवट करवट शब्दा फ्रेब और बेचैनी में कटता दिन। और ये शेर देखिए कि बाज औकात तो अपना साया भी हिजरत कर जाता है, बाज औकात तो अपना साया भी हिजरत कर जाता है, कट जाती हैं काली रातें, कट जाता है काला दिन। वाह वाह। और ये शेर देखिए कि लंबी लंबी रातें भी दिन में शामिल हो जाती, लंबी लंबी रातें, लंबी लंबी रातें भी दिन में शामिल हो जाती हैं,
काम अधूरा रह जाता है, पड़ जाता है छोटा दिन। बिल्कुल, हर औरत की कहानी। लंबी लंबी रातें भी दिन में शामिल हो जाती हैं, काम अधूरा रह जाता है, पड़ जाता है छोटा दिन। और ईद दशहरा होली हो या साल गिरह की कोई रुत, ईद दशहरा होली हो या साल गिरह की कोई रुत, तुझ बिन कैसा जश्न मनाए, तुझ बिन फीका फीका दिन। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। दिन भर के हालात न पूछे मुझसे सदफ इकबाल कोई, दिन भर के हालात न पूछे मुझसे सदफ इकबाल कोई, आज गुजार आई हूँ मैं भी खट्टा मीठा तीखा दिन। वाह 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 वाह, बहुत 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 ज्यादा। और खवातीन के मौजूद तो बिल्कुल रिलेटेबल। मैं समझती हूँ कि सारी खवातीन जो है ना, बिना किसी तफरीक को, बिना किसी शक व शुबे के इसको रिलेट कर सकती हैं। जैसे दिन में वो गुजारती हैं, कभी मीठा, कभी कच्चा, कभी तीखा दिन। बहुत खूब, बहुत अच्छी तर्जुमानी आपने की। तो सदफ इकबाल साहिबा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो मोहब्बत है और ये जो इश्क है, जो मैं मिजाजी की बात करूंगी शायरी के हवाले से, तो क्या ये एक बार ही इंसान को होता है? देखिए, मोहब्बत के रंग अलग अलग हैं। आज ही एक मेरे भाई हैं यहाँ, बहुत अच्छे शायर हैं, तो संजय कुमार कुंदन भाई। थोड़ी देर पहले हम बैठे हुए थे, बाद में इसी पर बात हो रही थी कि आप शेड्स अलग अलग हैं मोहब्बत के, और आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक दोस्त से भी मोहब्बत कर सकते हैं। बहुत अच्छी कोई आपकी सहेली है, आपकी दोस्त है, कुलीग है, उससे मोहब्बत हो सकती है। किसी एक बच्ची से मोहब्बत कर सकते हैं, तो और आपकी महबूबा हो सकती है, महबूब हो सकता है। तो और मोहब्बत का अलग अलग रंग है और अलग अलग तजर्बा है। अब आप उस चीज को आप अपने अंदर किस तरह से जो है महसूस करते हैं और उसको जो किस तरह से बयान करते हैं, वो आप के ऊपर है। तो मेरी नजर में अगर आप मोहब्बत का एक ही रंग की बात कर रही हैं तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती। मोहब्बत के बेशुमार रंग हैं, बेशुमार चेहरे हैं। हाँ, और आप किसी एक के मोहब्बत को आप किसी दूसरी मोहब्बत में फौकियत नहीं दे सकते। आपको अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, बच्चे हैं, और शौहर से मोहब्बत होती है। दो अलग अलग रंग हैं और दो बिल्कुल अलग अलग, हाँ, अलग अलग शेड्स हैं मोहब्बत के, लेकिन आप किसी को किसी पर तरजीह नहीं दे सकेंगे। तो जिस तरह आपने कहा कि शायरी को आप तैर नहीं कर सकते, यानी वो किसी हुदूद के पाबंद नहीं, इसी तरह मोहब्बत बिल्कुल हुदूद की पाबंदी। जिस तरह आपने कहा कि शेर होते हैं। अच्छा, मैं चूंकि मैं एक फिक्शन राइटर भी हूँ, तो चीजों को देखती हूँ, समझती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। तो अभी जो इंटरनेट की दुनिया है, तो अभी आप मोहब्बत का जाविया बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अब जो वो पहले जो मोहब्बत होती थी और छत पर से देखना, खत किताबत करना और एक दूसरे के लिए आहें भरना, तो आज से 20 साल पहले जो मोहब्बत का रंग था, अब जो है रंग बिल्कुल जुदा हो गया है। अब जो है इंटरनेट का दौर है, आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं। अच्छा, बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, मैं जानती हूँ, यानी कि मेरे अपने सर्कल के लोगों के साथ ऐसे वाकयात हुए हैं कि वो हिंदुस्तान में हैं और पाकिस्तान का कोई है, या कोई शायरा है या कोई भी हो, तो एक बातचीत होने लगी और उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई और फिर एक उसने मोहब्बत का रंग ले लिया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ सरहद की कैद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब और बिल्कुल आप जो है ना, मोहब्बत का वो जो पुराना जो नजरिया था, वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। तो ये बात भी काफी हद तक दोस्त आपने कही कि इंटरनेट ने जो है वो मोहब्बत का एक नया शेड ऐड कर दिया है। अब तो मैं कहती हूँ कि
लफ्जों से ज्यादा लोग इमोजीज से काम चलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही, आप भी शायद एग्री करेंगी इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि मोहब्बतों को हम नाप नहीं सकते कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, और मेरे ख्याल से मोहब्बत बेलौस होती है। तो आप भी कोई मोहब्बत पे शायरी भी की होगी तो